मुख्तार अंसारी जो कि आतंकवादी था, और उल्टा में भट्टा भी जाके और फाइन और लगाएगा। जय हिंद, जय श्री राम। आप सबका हमारे सस्ते पॉडकास्ट में स्वागत है। ये भाई हमारे मेरठ से अपने बुलाए हैं और ये भाई हमारे काफ़ी नॉलेज रखते हैं पॉलिटिकल गतिविधियों के बारे में और पॉलिटिक्स में आए दिन क्या चलता रहता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो हम इन भाई की टिप्पणी जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। भाइयों, मेरा नाम है जीवेश और आप मेरठ से आए हैं। हाँ जी। आप इस बार लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में, उसमें किसको वोट देना चाहेंगे? वोट किसको देंगे? तुम्हें ना पता है वोट किसको देंगे? मोदी है और कौन है? बीजेपी आएगी और कौन आएगी? वाह क्या सीन है। तो ऐसा क्या जादू कर दिया बीजेपी ने कि जितने भी जो हमारे देश का यूथ है, जो स्पेशली जो बंदे पॉलिटिक्स की नॉलेज रखते हैं, उनको हटा के जो बंदे पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं है, जैसे आप भी नॉर्मल इंसान हैं, मैं रोज़ पढ़ता रहता हूँ पर आप नहीं पढ़ते, आप अपना और काम धंधा करते हैं, तो पर फिर भी आपके दिमाग में मोदी घुस गया है, या कई लोग बोलते हैं कि जादू टोना कर दिया। तो ये क्या चीज़ है? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सबके दिमाग में भर गया कूड़ा। एक तो केजरीवाल की वजह से सबके दिमाग में फ्री 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 हो गया, तो ज़्यादातर लोग उस फ्री के चक्कर में केजरीवाल के पीछे भाग रहे हैं। ये भाई साहब आपको भी पता होगा। सही बात है। और दूसरी बात, मोदी तुम खुद ही देख लो ना, आज से 10 साल में कितनी तरक्की करी है हमारे देश ने। कई ब्रिज बन रहे हैं, कई मंदिर बन रहे हैं, कई कौन से सेक्शन हट रहे हैं। कश्मीर देख लो तुम। अरे मोदी सबको लेके चल रहा है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, सबको लेके चल रहा है। सबसे पहली बात, जो सबको लेके चलेगा वोट उसी को जाएगा। देश की तरक्की भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। बात तो सही है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि जैसे बीजेपी चल रहा है अभी, लेकिन 10 चीज़ों में से 9 चीज़ें अच्छी हो सकती है, लेकिन 10वीं चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। जैसे लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, हाँ हम मानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत चीज़ें हो भी रही है। तो उस चीज़ों को देखोगे, एक चीज़ को देख के 9 चीज़ों को नज़रअंदाज कर दोगे तो फिर कैसे चलेगा? उस चीज़ को भी, वो भी चीज़ बहुत मैटर करती है। बहुत बढ़िया। चलो, मैं आपसे पप्पू जी के बारे में सवाल पूछना चाहूँगा कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो? क्या आप युवा होके उनको वोट नहीं दे सकते? पप्पू जी तो बहुत ही गलत आदमी है। पहली बात, पप्पू जी समझ गए ना किसके बारे पप्पू जी में? राहुल, अपने राहुल गांधी जी। हाँ जी। नमस्कार है पप्पू जी आपको। तो आप उनको वोट क्यों नहीं देना चाहेंगे? मान लीजिए मोदी जी को साइड हटा के अगर आपको मौका मिले पप्पू जी को वोट देने का, तो आप नोटा का बटन दबाएंगे या कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस को क्यों ही देंगे कि राहुल गांधी पप्पू जी कर क्या रहे हैं, हमें ये बताओ। वो तो भड़का रहे हैं सबको। हाँ जी। सॉरी 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 सॉरी। जैसा आए दिन हम देखते हैं कि जैसे अभी कर्नाटका में पहले बीजेपी की सरकार थी, अब वहाँ पे हुआ क्या है, जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने बीजेपी की जो अलायंस थी उसको तोड़ के कांग्रेस की सरकार दोबारा बन गई, और उसके आते ही 1 महीने बाद वक्फ बोर्ड को और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों की एसोसिएशन है, उनको हिंदुओं का पैसा जो मंदिरों से टैक्स जाता है वो उठा के 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दे दिए और 100 करोड़ रुपए क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए। तो आप इस पे क्या बोलना चाहें कि हिंदुओं का पैसा इनडायरेक्टली वहाँ क्यों जा रहा है? साफ सीधी बात है, वोट की बात है। क्योंकि हिंदू लोग, ज़्यादातर सारे लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। कांग्रेस सबको भड़का रहा है। कांग्रेस के बाकी सारी पार्टियां, आप हो गई, देखो पंजाब में भी आप है, खासकर गुजरात में भी आ रही थी। गुजरात में लोगों ने उन्हें सपोर्ट नहीं करा तो वहाँ से भगा दी, क्योंकि गुजरात वालों को पता है भाई कि आप पार्टी कैसी है। कांग्रेस भी सारी ऐसी है कि बीजेपी को मतलब हटाने के चक्कर में है, कि पहले भी उन्होंने, कांग्रेस ने कितने सालों से देश पे राज करा है, आपको भी पता है। और अब आप देख रहे हो कांग्रेस के राज में और बीजेपी के राज में, आप देख लो कितना ज़मीन आसमान का अंतर है, ये आपको भी पता है। जैसा कि कई लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं है, आई होप तुम्हारा भी मानना नहीं होगा, कि जो बीजेपी सरकार है वो मुस्लिम विरोधी है।
पर आए दिन जितनी भी योजनाएं आती हैं उसमें हमने ये पाया है कि जो लाइनें लगती हैं उसमें सबसे ज़्यादा आगे बुरखा ही दिखता है। ये तो है। तब लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जन्म पत्र, हर चीज़ आ जाती है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री एनआरसी और सीएए की बात करते हैं तो कुछ लोग और कुछ पार्टियां बोलती हैं कि ये देश के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा दोगलापन है? ये भाई साहब ये सारी चीज़ें घूम फिर के वही वोट के लिए ही आ जाती है। ये कांग्रेस वगैरह इन्हें सपोर्ट इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी तो इसके खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने रूल रखा है ना, तुम्हें पता है। और ये उनके भले के लिए ही है, कोई इनके लिए नुकसान के लिए नहीं है। ये पहले भी आप लोगों ने देखा था, कोरोना से पहले कितने दंगे करे थे इन्होंने, पुलिस वालों पर कितने हमले करे थे। वो तो कोरोना के बाद जाकर थोड़ा स्टेबल हुआ था और अब जाके इन्होंने लागू कर दिया है ये। तो आप देख ही रहे हैं कितना उसका बिल्कुल चल सही रहा है। अच्छा, अब जैसे एक हमारे सबके दिल के जो करीब है, भ्रष्टाचारी जी, जिन्होंने ठेके खुलवाए थे दिल्ली में, और वो उसी ठेके की दारू में ऐसा फंसे कि उनका अब जो पैग चल रहे हैं वो तिहाड़ जेल में चल रहा है। जेल में लगा रहे हैं ना पग। तो अब उन पे क्या बोलना चाहेंगे कि कल को देख चुनाव होता है वहाँ पे, तिहाड़ जेल में अगर चुनाव करवा दें हम, तो आप पार्टी फुल बहुमत से जीत जाएगी, क्योंकि सारे बड़े मिनिस्टर तो आप जेल में बंद है, सॉरी तिहाड़ जेल में बंद है, आप भले बंद है, आप सारे वाले बंदे। तो आप उन पे क्या कहना चाहेंगे कि जो इंसान कहता था मैं भ्रष्टाचार हटाऊंगा इस देश से, वही भ्रष्टाचार के केस में फंस गया? साफ सीधी बात है, दारुओं के इतने इतने स्कीम निकाले, दारुओं के 2-3 बार उसने स्कीम चेंज करे, 18 साल कर दिए, फिर बाद में 21 साल कर दिए, गवर्नमेंट बंद कर दिए बीच में, फिर प्राइवेट चालू कर दिए, फिर प्राइवेट भी बंद कर दिए इसने। तो ये कुछ ना कुछ झोल कर रहा है ये बीच में। कहने की बात तो ये है कि ये कहेगा कि दिल्ली के लिए मैं अलग अलग स्कीम निकाल रहा हूँ कि जितने वो कम, देखो आजकल आपको ये पता है बच्चे लोग दारू पी रहे हैं, इसने जब ही एज लिमिट कम कर दी है। अब ये बोलेगा कि मैंने इतने कर दिए, दारू इतनी बिक रही है, अब ये सारे पैसे मैं दिल्ली की जनता पे लगाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन नो डाउट बंदा ने थोड़ा बहुत काम करा भी है, अब ऐसे सबको कह नहीं सकते। नहीं, स्कूल एजुकेशन में किया है, उसने करा है। पर फॉर अ मिडिल क्लास आई डोंट थिंक सो कि कुछ किया है, क्योंकि जैसे आप और मैं एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, टचवुड हमारा पैसे वैसों के हिसाब में भी भगवान की दुआ से सब सही चल रहा है, कभी किसी के आगे कुछ करना नहीं पड़ा, ना भगवान करे आगे करना पड़े। पर जो मिडिल क्लास लोग हैं जैसे कि आप और हम हैं, वो हमारा टैक्स जाता है, सैलरी आती नहीं है, टैक्स पहले कट जाता है, तो उस टैक्स के पैसों से ये क्या करते हैं, फ्री स्कीमें निकाल के गरीबों में बांट देते हैं। तो आप उन पे क्या कहना चाहेंगे कि ये ऐसा भेदभाव है या आप इसका समर्थन करते हैं? क्योंकि फ्री की चीज़ तो एज अ इंडिविजुअल मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास भगवान ने 2 पैर और 2 आँख दिए, मैं भी कमा लूँगा खा लूँगा। सारी चीज़ें फ्री देना भी सबको गलत है। अगर फ्री चीज़ें देनी भी है तो उसके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होने चाहिए। जैसे आधार कार्ड अपने उसके लिए बना रखा है कि आधार कार्ड है, आप सब जगह हर जगह आजकल आधार कार्ड चलता है। अब जैसे आपको बिजली फ्री देनी है तो आजकल अमीर बंदा भी सब्सिडी ले लेता है, गरीब भी ले लेता है। हाँ, मैं टोकना चाहूँगा, जैसा कि अमीर बंदा आपने बोला सब्सिडी ले लेता है, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है। 200 यूनिट फ्री। भाई साहब लोगों के घर बने हुए 500 गज के, उन पे उन्होंने 500 गज की ज़मीन पे बना रखे 4 फ्लोर। कितने गज हो गए? मतलब 500 गज का 1 फ्लोर 2000 गज हो गया। 4 फ्लोर बना रखे, छत का मिला दो तो 2500 गज। और उन चारों फ्लोरों पे अपने अपने मान लो 4 भाई हैं, चारों भाइयों ने अपने नाम से ले लिया बिजली का मीटर। अब चारों फ्लोरों पे अलग अलग मीटर लग गए और हर मीटर पे 200 यूनिट फ्री है। तो ये कितना बड़ा लॉस हो रहा है कि मतलब फ्री की रेवड़ी जो बांट रहे हैं, बिजली का कंजप्शन जहाँ पहले आधा होता था, लोग सोच समझ के चलाते थे, वहाँ डबल कर रहे हैं। और जैसी 200 यूनिट से 201 हुई, वही तुम्हारा 5-6 हज़ार वो बिल बना के भेज देते हैं 6 से 7 रुपये यूनिट के हिसाब से। तो ये सब जो लोगों को लग रहा है कि फ्री है, ये कुछ फ्री नहीं है। फ्री अगर ये लोगों के लिए भलाई के लिए भी दे रही है तो कि उन्हें देना चाहिए जिसको जब से ज़्यादा नीड है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गरीबों को, तो उनके लिए बिल्कुल अलग रूल्स निकालने चाहिए कि इतनी जैसे बिल्कुल मतलब पूरा होना चाहिए कि हाँ इतनी बंदे के पास प्रॉपर्टी है, ये घर है, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए, उसके बाद जाके बंदों को ये सारी चीज़ें देनी चाहिए। एक क्राइटेरिया सेट कर देना कि उसको मिलेगा होने चाहिए, तो कि उसी बंदे को ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए।
अब जैसे मैं बोलना चाहूँगा, ये गरीबों के लिए मैं अगेंस्ट में बात नहीं बोल रहा कि कई लोग मुझे कमेंट में गाली बकने लगे कि तू एसी में बैठ के, कमरे में बैठ के गरीबों के बारे में उल्टा बोल रहा है। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। जैसे कि हम कई लोगों को फ्री में चीज़ें बांटते हैं, वो देख अच्छी बात भी है, उनके डे टू डे लाइफ में उनको बेनिफिट मिल रहा है। पर जो कई लोग गरीबों में ऐसी लोग भी होते हैं जिनको नमक हरामी की आदत लग जाती है हो जाती है बार-बार कि देने के चक्कर में। हाँ, कि सब कुछ सरकार, बिजली पानी तो फ्री है ही, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए क्या ही करूं, मतलब मेहनत वो लोग फिर हाँ, कम इस करते हैं। चक्कर में लोगों का उल्टा असर भी हाँ, हो जाता है। वो 10,000 कमा रहा होगा पहले, पर जब उसे दिखेगा कि साला मेरा बिजली का बिल फ्री है, तो वो 10,000 में से घर में देगा 5,000, बाकी की 5,000 उसमें वो अपना दारू सुट्टा और अय्याशी बाजी करेगा। ये तो और सब वहीं गलत अगर है। बिजली का बिल होगा तो उसको एक मन में वो रहेगा कि यार मेरे को पैसे आगे भी देने हैं। चलो, ये तो हो गई चुनाव के बारे में बातें। अब जो लोग बोलते हैं कि आने वाले जो हमारे देश है वो गलत जा रहा है, कई लोग हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, कई लोग बोलते हैं अगर हिंदू राष्ट्र बन गया हमारा देश तो जो बाकी धर्म है हमारे देश में, जैसे कि सिख कम्युनिटी हो गई, काफ़ी पीसफुल कम्युनिटी और अच्छी है और मेरे भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ हमारे देश के लिए किया है और वो लोग सबको पता है, ये बोलने वाली बात नहीं है। और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, पर उस कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से वो लोग पत्थर उठा के फिर सारी चीज़ें knowledge पत्थरबाजी के करते हैं। और जो रहे बाकी की कम्युनिटी वो पीसफुली रह रहे हैं। तो आपको भगवान करे कि हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है हमारा देश, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि जो बाकी धर्म है फिर उनकी कैसी ज़िंदगी होगी? हिंदू राष्ट्र मतलब ये नहीं कि सारे धर्म हिंदू, मतलब होना कि सारे हमारे हिंदू सिख, हम किसी को भेदभाव नहीं करते। पहली बात तो ये तो हमने अलग अलग धर्म बनाए हैं, भगवान ने तो हमें एक ही बनाया है। सबसे पहले हम इंसान है, बाकी सारे धर्म अलग है। अगर हम सब मिलजुल के रहेंगे, सब लोग बोलते हैं, वो तो लोग वीडियो देख के भी अगर मुझे ये बोलेंगे तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। हाँ, कोई कोई कम्युनिटी ऐसी है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी होगी, आपको हो गया, आपको लग रहा हो कि मैं जैसे जानबूझ के बोल रहा हूँ, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आजकल क्या ही चल रहा है। कोई किसी के चक्कर में लड़का लड़की को मार देता है, हिंदू लड़की को, तो क्या आप सबने भी बहुत देखा होगा। हाँ, लव जिहाद चल रहा है और इसमें हमें खुले में बोल रहे हैं, कुछ गलत बात नहीं है भाई। देखो, जो चल रहा है, कल को हिंदू लड़का भी किसी मुस्लिम लड़की के साथ गलत करेगा तो हम उस मुस्लिम लड़की के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि बहन बेटी वो हमारी भी कहलाएगी, क्योंकि हिंदू बहन हमारी है तो मुस्लिम बहन भी हमारी है। पर कई लोग उसमें ऐसे भी हैं कि जो गलत चीज़ें करते हैं और तनाव पैदा करते हैं हमारे समाज के अंदर। अब कई लोग बोलते हैं कि जो मोदी है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। ऐसा मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा स्कीम्स तो उनके लिए निकाल रखी है। आप देख लो, सब कौन सी ऐसी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा छूट दे रखी है मुस्लिम्स को। आप चाइना का हाल देख लो, बाकी अरब कंट्रीज़ का हाल देख लो। इंडिया में सबसे ज़्यादा सेफ्स है मुस्लिम। अरब कंट्री में जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, जो कि खुद इस्लामिक बोलती है, उस कंट्रीज़ में भी कई लॉज ऐसे हैं, मैं अपनी वीडियो में अगर बताने लगूँगा तो ये पॉडकास्ट से हटके कुछ और ही बन जाएगा, पर अगली वीडियो में हम बता देंगे। कई रूल्स वहाँ पे ऐसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक रूल बताता हूँ। यहाँ पे अभी हाल ही में नमाज़ पढ़ी थी एक बंदे ने इंद्रलोक पे, तो पुलिस वाले ने उसको लात मार के हटा दिया था। चलो, कई लोगों ने ये बोला कि लात मार के हटा दिया। करना चाहूँगा, वो पुलिस वाले ने लात भी जब मारी, वैसे भी अलाउड नहीं है रोड के बीच में बैठना, आपको ही पता होगा। पुलिस वाले ने पहले उसको आराम से समझाया पुलिस वाले ने उसको आराम से पहले समझाया था, वो नहीं समझा था। उसके बाद वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, उसके बाद उसने जाके लात मारी। हाँ, मैं मानता हूँ कि लात मारना गलत था, लेकिन वो क्या करेगा, इनकी कम्युनिटी में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ऐसी हरकत कर जाते हैं। उन्हें भी पता है अगर हम उनकी कम्युनिटी में कुछ करें तो गवर्नमेंट कुछ होते हैं लोग कि जल्दी से एक्शन नहीं लेते। अब पुलिस वाले ने लात मारी तो पुलिस वाले को डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया। हाँ, चलो वो कानूनी कार्रवाई अलग है, पर हम बात कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया जो कि कंट्री है, वहाँ पे अलाउड नहीं है कि आप बीच रोड पे नमाज़ पढ़ लो। अगर नमाज़ पढ़ ली ना, वहाँ पे चूतड़ों पे लट तो बजेंगे। तो खुद की हाँ, मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम ही बंदा नमाज़ पढ़ रहा है और मुस्लिम ही पुलिस वाला उसके चूतड़ों पे लट बजाएगा और उल्टा में भट्टा भी जाके और फाइन और लगाएगा।
वो भी फ़ाइन छोटे मोटे नहीं होते, यहाँ तो 500 600 हज़ार में बात निमट जाती है। दुबई में फ़ाइन सीधा तुम्हारे अकाउंट से कटते हैं और बड़े बड़े फ़ाइन कटते हैं 5,000 10,000। तो जब वहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं और मुस्लिम कंट्री है, जब वहाँ के लोग इतना वो कर रहे हैं कंट्रोल और इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन कर रहे हैं, तो यहाँ हिंदुस्तान में इतनी हवाबाजी क्यों है? क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। मेन बात होती है पढ़ लेने की, जिसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहली बात है, अगर आप बिना समझाए भी कुछ लोग होते हैं देख के समझ जाते हैं। मेन बात समझदार होनी चाहिए कि नॉलेज होनी चाहिए। मैं बताने वाला भी हूँ, आप नहीं समझोगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही है, सारी चीज़ें नॉलेज की है, बताने वाली की भी और खुद के ऊपर भी होती है कि आप कहाँ क्या सही है और क्या गलत है। हाँ, ये बात भी आपने बहुत बोली, अच्छी बात बोली, क्योंकि कई मुस्लिम लोग जिनको मैं खुद पर्सनली जानता हूँ वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, पर हाँ वो सच का साथ भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम्स जो एजुकेटेड है ना वो भी मोदी का समर्थन करते हैं आज की डेट में और मोदी को वोट डालते हैं। मेरा भोला है भंडारी, जो कि एक अच्छी बात है। हम कोई मोदी के बिल्कुल पार्टी से अभी कोई हमारा लेना देना नहीं है, पर उन्होंने काम किया है तो हमें अपने देश का भविष्य अच्छा बनाने के लिए इसलिए उनको वोट देना है। और रही बात कि मोदी जी मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, तो ये इलॉजिकल बात है, क्योंकि आज तक एक भी एक्टिविटी नहीं हुई ऐसी कि जो मोदी जी मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। अब कई लोग बोलेंगे 2002 में गोधरा के दंगे हुए थे, तो कोर्ट ने साफ क्लीन चिट दे रखी है कि उसमें मोदी जी का हाथ कुछ नहीं था। अब बात करते हैं, सारी बात सही और गलत की होती है। हिंदू में गलत करेगा तो हिंदू गलत कहलाएगा, मुस्लिम में गलत करेगा तो मुस्लिम गलत कहलाएगा, सिख में करेगा सिख गलत कराएगा, क्रिश्चियन में करेगा क्रिश्चियन गलत कराएगा। वही है ना, एक मछली तालाब गंदा करती है सही बात है, तो फिर बाकी के लोग भी चपेटे में आ जाते हैं। अब जैसा कि हाल ही में वो मुख्तार अंसारी जो कि आतंकवादी था, जिसने हिंदुओं का काफ़ी नरसंहार भी किया था और गैंगस्टर था वो, और वो समाजवादी पार्टी से भी टिकट लेके जीता हुआ है। वो करता क्या था, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करता था, और जिसने योगी जी को भी मारने की प्लानिंग करी हुई थी, वो तो भगवान और राम जी की कृपा थी योगी जी पे कि वो चाय पीने के बहाने से रोड पे रुके। वो जा रहे थे गोरखपुर, पता नहीं कहीं जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी चेंज कर ली, और जिस गाड़ी में मुख्तार अंसारी के लोगों को शक था कि वो बैठे हैं, उस गाड़ी में 7 जने थे। योगी जी को हटा के उस गाड़ी पे 400 गोलियां राउंड फायर हुई हैं, और वो 7 के 7 बंदे उस टाइम जान से मर चुके थे, और योगी जी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। अब कई लोग उसके जनाजे में गए थे, 2 लाख 1 लाख के करीब बंदे। हाँ, ये मैंने तो ये कहाँ का वो है, मतलब ऐसी चीज़ें देख के हमें गुस्सा आता है कि एक तरफ विकास दुबे है जो हिंदू था, जिसने पुलिस वालों को मारा, उसके जनाजे में उसके अंतिम संस्कार में 200 लोग इकट्ठे नहीं हुए थे, और ये एक आतंकवादी गैंगस्टर जिसको कोर्ट ने भी वांटेड बोल रखा है, उसके लिए इतने सारे लाखों बंदे उसके जनाजे में जाके शोक मना रहे हैं। ये कहाँ का दोगलापन है। फिर ये लोग बोलते हैं कि कुछ लोग मुस्लिम्स को हेट करते हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सीन है। आप क्या बोलना चाहेंगे? हेट ही करेगी अगर तुम गलत चीज़ का साथ दोगे। आप और मैं हिंदू हैं, अगर हिंदू ही अगर कुछ गलत करेगा, अगर दूसरा हिंदू है उसका साथ दोगे तो वो भी गलत ही कहलाएगा। अगर वो उसको जब तक समझाएगा नहीं, वो चीज़ सही कैसे होएगी। सारी चीज़ समझाने पे मैटर करती है कि उसको समझा रहे हो, जब जाके वो सही होगी, इस बंदे को समझ आएगी क्या गलत है और क्या सही है। तो दोस्तों, ये सब थी आज हमारी एक सस्ता पॉडकास्ट की वीडियो। आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगा हो। ये हमने जो भी इस वीडियो में बात करी है बिल्कुल दिल से करी है, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल दिल से जो निकला है हमने वो बोला है। हमारी अगर किसी बात का किसी को बुरा लगा हो तो लगने दो, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और अपने कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दे देना, और ओपिनियन ना दे सको तो जय श्री राम ज़रूर लिख देना। भारत माता की जय। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय श्री राम। पुलकित वर्मा, जय श्री राम बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द। बाय बाय। पुलकित वर्मा की जय हो। पुलकित वर्मा जी की जय हो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।